Good morning, class 5th students. Welcome back to your English classes. Okay, so class 5th, we are going to do English language today. And as you all know that in English language, we have completed till lesson number 2. So in lesson number 2, we studied about nouns. We studied about the types of nouns. Okay, so we studied nouns and types of nouns, and we understood what is a noun and what are the types of nouns. Okay, we studied about the proper noun, about the common noun, about the collective noun, about the material noun, and about the abstract noun. Now we will move further in our subject, and in this class of yours we will study lesson number 3 from English language itself. Okay, so let's start. Everyone should open the book and come to page number 12. Okay, so पेज नंबर 12 पे सारे बच्चे आ जाएंगे. ये पेज नंबर 12 है. चलो शुरू करते हैं. ये हो गया आपका लेसन नंबर 3. क्लियर? ओके, नाउन्स. अब देखिए लेसन नंबर 3 में भी आपको नाउन्स के बारे में ही पढ़ना है, बट अभी यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? अबाउट दी नंबर. नंबर मीन्स कि किसी चीज़ को अगर हम लोग पर्टिकुलरली काउंट कर सकते हैं तो वो क्या है? आप लोगों ने इसको लास्ट क्लास में पढ़ा था नाउन्स में, टाइप्स ऑफ नाउन्स में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा था. तो व्हाट वाज द काउंटेबल नाउन? द थिंग्स विच वी कैन काउंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन. जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन. एंड दोज थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, इट्स इम्पॉसिबल फॉर इट टू काउंट, दोज थिंग्स केम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. तो अनकाउंटेबल नाउन के डेफिनेशन के बारे में आप लोगों ने क्या समझा था कि जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं वो क्या हो जाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं. जैसे भाई स्टार्स हो गए. अब हमारे स्काई में इतने स्टार्स हैं, है ना, हमारे हेड पे इतने हेयर हैं, इतने बाल हैं. शुगर की एक शुगर का दाना क्या आप गिन सकते हो? तो ये सब क्या हो गया? मिल्क भी हो गया आपका मटेरियल नाउन. तो क्या उसको गिन सकते हो? तो जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते हो वो अनकाउंटेबल नाउन हो गए. और जिन चीज़ों को गिन सकते हो, जैसे कि कुर्सियाँ रखी हुई हैं कितनी एक घर में, एक क्लास में, उसको आप गिन सकते हो. ठीक है, चलो अब आ जाओ. यहाँ पे नाउन्स में नंबर के बारे में जानना है आप लोगों को. तो देखो, 2 तरीके के नाउन्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड द सेकेंड वन इज प्लूरल. The first one is singular and the second one is plural. Is it clear? Okay. So what is a singular noun or what are the singular nouns? Singular nouns क्या होता है? देखो बच्चों, जैसा कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर वर्ड जो बना है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सिंगल. सिंगल से बना है. क्या बना है? सिंगल. SINGLE. सिंगल. अब सिंगल का मतलब आपको पता है कि क्या होता है? सिंगल का मतलब होता है एक. क्लियर? क्या होता है? एक. ओनली वन. तो क्या हो जाएगा सिंगुलर नाउन? अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ सिंगल पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी ऑफ अ सिंगुलर नंबर. तो वो नाउन जिसमें आप सिर्फ एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक जानवर की बात करते हैं, एक जगह की बात करते हैं, एक किसी चीज़ की बात करते हैं, वो क्या हो गया? सिंगुलर नाउन. ठीक है, तो वो नाउन विच स्टैंड्स फॉर अ सिंगल पर्सन. सिंगल मीन्स ओनली वन. ठीक है. एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी ऑफ सिंगुलर नंबर. जैसे कि एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? गस, गर्ल, बस, बेबी, फॉक्स एसेट्रा. तो गर्ल लड़की, ये कॉमन नाउन हो गया. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल गर्ल, so that's why it will come under the category of singular noun. Okay, here we are talking about a single bus. Here we are talking about a single baby, not the babies. Okay, here we are talking about a single fox. So all these will come under this category of singular nouns. I hope you understood that what is a singular noun. Now come to plural nouns. See, the opposite of singular nouns will be the plural. ठीक है, सिंगुलर नाउन्स का जस्ट ऑपोजिट, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन. सिंगुलर नाउन में आपने पढ़ा कि कोई भी
ऐसी कोई भी नाउन जिसको हम सिर्फ सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं अपने आप में, वो सिंगुलर इन नेचर है, एक ही है, उसको सिंगुलर नाउन कहेंगे। तो जब हम कभी भी ढेर सारी चीज़ों की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। क्या लिखा है, नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी ऑफ प्लूरल नंबर। तो वो नाउन जहाँ पे आप एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, एक व्यक्ति से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, एक एनिमल से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, एक प्लेस से ज़्यादा की बात कर रहे हैं और एक चीज़ से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग थिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लूरल नाउन। जैसे सिमिलर एग्जाम्पल्स ले लेंगे हम लोग, गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स, जस्ट इफ यू विल पुट एस इट विल बिकम प्लूरल। यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही थी सिंगुलर में, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल में गर्ल्स की बात होने लगी, ढेर सारी लड़कियों की। उसी तरीके से बस का क्या हो जाएगा, बसेस, ढेर सारे बसेस हो गए प्लूरल नाउन में। बेबी का बेबीज, फॉक्स का फॉक्सेस। इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स मूव। चलो अब प्लूरल आप लोग, बहुत सारे वर्ड्स हैं ना जिसको आप लोग प्लूरल बनाते हो अलग अलग तरीक़ों से। अब हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, तो देयर आर सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। तो प्लूरल्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि अ प्लूरल इज़ मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द एग्जिस्टिंग नाउन। तो आपको पता है बेटा कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वर्ड है उसमें जस्ट क्या पुट कर देते हैं, एस। जैसे से यहाँ पे देखो गर्ल था, हमने इसमें क्या पुट कर दिया, गर्ल्स, एस पुट कर दिया। गर्ल में क्या लिख दिया, ये गर्ल था, इसमें एस पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गर्ल्स। ठीक है तो एक लड़की की बात हो रही थी गर्ल तक, अभी इसमें एस पुट कर दिया, गर्ल्स हो गया, तो अब ढेर सारी लड़कियों की बात होगी, है ना। तो आप लोग जानते हो कि आप लोग क्या कर सकते हो, प्लूरल कैसे बना सकते हो, बाय जस्ट एडिंग एस टू दी नाउन। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, बैट का क्या हो गया, बैट्स, टीचर का टीचर्स, प्लम्बर का प्लम्बर्स। ओके, नाउ लिसन व्हाट यू हैव टू डू इन योर कॉपी। आपको कॉपी में क्या करना है, जाना है, लेसन नंबर 3 लिखना है, उस पर उसका हेडिंग डाल देना है नाउन्स नंबर, सिंगुलर नाउन लिख करके ब्लैक पेन से, इसको ब्लू पेन से इसकी ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है विथ एग्जाम्पल्स। प्लूरल नाउन लिखोगे ब्लैक पेन से और ये पूरा आप लिखोगे ब्लू पेन से डेफिनेशंस। ठीक है, क्लियर। और ये नीचे वाले सिर्फ बुक में पढ़ लोगे, इसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस करना है आपको, और इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइजेज होंगी वो आप कॉपी में करोगे। ओके, सो द नेक्स्ट वन, अब ये पहला रूल आपने पढ़ लिया कि जस्ट ऐड कर दो क्या, एस, एंड देन योर प्लूरल विल बी फॉर्म्ड। नाउ सेकेंड पॉइंट, नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एस, एक्स, ओ, सी एच, एस एच फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस टू देयर सिंगुलर फॉर्म्स। तो देखिए वो नाउन्स जिनके अंत में क्या लगा है, एस, तो 2 एस तो लगा नहीं दोगे, ऑलरेडी एस लगा है, उस पर एक और एस लगा दोगे तो वो सब्जेक्ट का, वो वर्ड का मतलब भी बदल जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या लगाओगे, जो नाउन के आगे एस में जो ख़त्म हो रहा है उसके आगे क्या लगाओगे, ई एस, तभी प्लूरल बनेगा। उस तरीके से एस एस के साथ में भी ई एस लगाओगे, एक्स, ओ, सी एच, एस एच, ये सब जितने भी फॉर्म्स है उसके आगे क्या लगाओगे, दे ई एस। एग्जाम्पल क्या हो गया, देखो बस का क्या हो गया, बस। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे बस का बसेस, ग्लास का ग्लासेस, टैक्स का टैक्सेस, मैंगो का मैंगोज, देख रहे हो यहाँ पे ई एस लग गया, ये देखो ई एस, ये ई एस। ठीक है, टोमेटो का ये टोमेटो में भी टोमेटोज ई एस लग रहा है, बफेलोज। ठीक है, तो दिस वे यू हैव टू लर्न द रूल। ओके, चलो, नाउन्स एंडिंग विथ y with a consonant before it form their plurals by adding ies in place of y। तो वो नाउन्स जो कि y में अंत हो रहा है उनका और उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको ies को ऐड करना पड़ेगा। जैसे स्टोरी, अब स्टोरी में देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, y, क्या लिखा है लास्ट में, y को आपने हटा दिया, अभी क्या है आपके पास में, STOR, वाई को हटा दिया, अब यहाँ पे क्या पुट कर दिया, IES, क्या बन गया, स्टोरीज। तो स्टोरीज आपका क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में। स्टोरी मतलब एक कहानी, स्टोरीज मतलब ढेर सारी कहानियाँ। उसी तरह बेबी का बेबीज़, फेयरी का फेयरीज, आर्मी का आर्मीज़। बेबी माने बच्चा, फेयरी मतलब
मनगढ़ंत कहानियाँ जिसमें आपको परी वगैरह दिखाई पड़ते हैं ना, परी हम लोग कहते हैं फेरी को, से एंजल, आर्मी सोल्जर्स, यू नो। ओके, फोर्थ, कम टू द फोर्थ पॉइंट, nouns ending with y with a vowel before it form their plurals by adding s to their singular forms। अब देखो, अब ये कुछ ऐसे nouns हैं जिसमें लास्ट में y तो लग रहा है लेकिन उसके पहले क्या है, vowel है। जैसे ये डे में क्या है, देखो अब डे लिखा है DAY। अब तुम कहोगे कि ये y है लास्ट में मैम, तो आपने बताया कि यहाँ पे IES लगाना पड़ेगा, तो DAIES डेज कर दें हम लोग तो ये इसका करेक्ट प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैम ने एक बात और बताई थी कि उसके पहले आपको कौन सा साउंड होना चाहिए, कौन सा लेटर होना चाहिए कॉन्सोनेंट का। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो वॉवेल है, यहाँ पे क्या है, वॉवेल है। वॉवेल क्या होते हैं, A E I O U, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे क्या होते हैं, वॉवेल्स। तो लिख लीजिएगा कॉपी में, कैसे लिखोगे वॉवेल्स, जस्ट कैसे लिखोगे आप लोग कॉपी में लिखने के लिए ऐसे लिखोगे वॉवेल्स, WOVELS वॉवेल्स, और उसके बाद इसके आगे ऐसे एक हेडिंग एरो लगा करके लिखोगे A E I O U। क्लियर? इसके डेफिनेशन के नीचे इसको भी कॉपी में लिख लोगे, करेक्ट। चलो, तो इसलिए अब आपको यहाँ पे ये डे के कंसेप्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, IES ना लिख करके जस्ट यू हैव टू पुट S आफ्टर इट, डेज, दिस विल बी करेक्ट। उसी तरीके से देखो ट्वाइस हो गया, डेज हो गया, की का कीज, ट्वाइस मने खिलौना, डे मने दिन, की मने चाबी। अब आ जाओ, nouns ending with F and FE form their plurals by changing F or FE into VES। तो वो nouns जो F से ऐड अंत जिसका हो रहा है या फिर FE से अंत हो रहा है, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, VES, उसमें क्या जुड़ेगा, VES। जैसे देखो शेल्फ लिखा है, क्या लिखा है, शेल्फ, SHELF, शेल्फ। तो SHELF को हटा के क्या लिख दोगे, VES, तो क्या बन गया, शेल्फ्स, SHELVES, जो कि यहाँ पे लिखा है, देखो शेल्फ्स लिखा है। वुल्फ का क्या बन गया, वुल्फ्स, ठीक है। लाइफ का लाइव्स और हाफ का हाफ्स। क्लियर? ओके। Nouns ending in F form their plurals in the normal way by adding S to the singular forms। तो कुछ नाउन्स जिसके आगे एफ लगता है वो जस्ट एस जोड़ करके अपना प्लूरल फॉर्म बना लेते हैं। जैसे चीफ का देखो यहाँ पे चीफ्स हो गया, प्रूफ का हो गया प्रूफ्स, रूफ का हो गया रूफ्स। चीफ मतलब लीडर, ठीक है। प्रूफ मतलब कोई भी आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। वैलिड प्रूफ मतलब सुराग आपके पास दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज़ आपने जो बोल रहे हो आप सही है। रूफ आपका छत हो गया। क्लियर? अब आ जाओ, सम नाउन्स एंडिंग विथ ओ ओनली फॉर्म देयर प्लूरल्स इन द नॉर्मल वे बाय एडिंग एस। तो जो जिनका एंड में ओ आता है, जिन नाउन्स के बीच में, वो लोग भी अपने आप में जस्ट एस जोड़ लेते हैं। देखो फोटो का क्या बन गया, फोटोज, स्टूडियो का स्टूडियोज, रेडियो का रेडियोज, पियानो का पियानोस। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ये एग्जाम्पल्स आप जस्ट पढ़ लेंगे एंड जस्ट यू हैव टू डू that you have to write down the definition of singular noun, then plural noun, then vowels. Now come to the next. Okay, चलो 8th एग्जाम्पल में क्या है, some nouns change to plural by adding en to their singular forms। तो कुछ nouns कैसे ऐड करेंगे अपने आप में, क्या ऐड करेंगे, en ऐड कर देंगे। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो ऑक्स लिखा है, ऑक्स में क्या जोड़ दोगे, OXEN, ऑक्सेन, तो क्या बन गया, प्लूरल हो गया। उसी तरीके से 9th वाले में देख लो, सम नाउन्स चेंज टू द प्लूरल फॉर्म्स बाय चेंजिंग द वॉवेल। देखो अब कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से वॉवेल को ही चेंज कर देते हैं। जैसे ये फुट लिखा है, क्या लिखा है, फुट।
अब इसमें ये दोनों क्या है, वॉवेल। हमने बताया ना आपको कि ए ई आई ओ यू क्या होता है, वॉवेल। एफ क्या करेगा ये डबल ओ को बदल देगा डबल ई में, तो ये क्या बन जाएगा, फीट। तो दिस विल बी द करेक्ट फॉर्म। फुट का क्या बन गया, फीट। क्लियर। उस तरीके से गूस का क्या बन गया, गीज। टूथ का क्या बन गया, टीथ। वुमेन का क्या बन गया, वुमेन। चलो, इन कॉम्पोनेंट वर्ड्स एस इज एडेड टू द मेन वर्ड टू फॉर्म प्लूरल फॉर्म्स। तो कॉम्पोनेंट वर्ड में क्या करोगे, एस ऐड कर दोगे प्लूरल फॉर्म को बनाने के लिए। अब कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं बाबू, कंपाउंड वर्ड्स में 2-3 वर्ड्स को मिला करके एक वर्ड बनाया जाता है। जैसे डॉटर इन लॉ, क्या 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 बोला मैंने, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मैंने क्या होता है, बहू। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये देखो 1 2 3 शब्दों को मिला करके एक शब्द का फॉर्मेशन हुआ है, एक वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है ये डॉटर, इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, जस्ट एस। तो ये इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म। वही कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए इन कंपाउंड वर्ड्स एस इज एडेड टू द मेन वर्ड टू फॉर्म प्लूरल फॉर्म्स। देखो कोट ऑफ मेल का क्या हो गया, कोट्स ऑफ मेल। उस तरीके से गवर्नर जनरल का क्या हो गया, गवर्नर जनरल। सन इन लॉ का सन्स इन लॉ। आई होप दिस इज क्लियर। ये ठीक है, सन्स इन लॉ चेक कर ले लो। लुक ऑन का लुकर्स ऑन। कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ। सब नाउन हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स अलाइक। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर ही प्लूरल होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे फिश का फिशेज लिखते हैं हम लोग, फिशेज नहीं लिखते हैं, फिश ही लिखेंगे। शीप का शीप लिख देंगे, डियर का डियर्स नहीं होगा, डियर होगा। स्कोर का स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर होगा। क्लियर। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, वो कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकते हैं। जैसे ट्राउजर्स, सॉक्स, सीजर्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स। तो इसको कभी भी ट्राउज़र नहीं बोलोगे, सॉक नहीं बोलोगे, सीजर नहीं बोलोगे, पैंट नहीं बोलोगे, स्पेक्टिकल नहीं बोलोगे। ये सब हमेशा आपस में एस लगा करके ही रहते हैं। चलो, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्लूरल फॉर्म में बदलते टाइम पे एकदम इरेगुलर मैनर उनका होता है, मतलब एकदम कोई भी प्रॉपर मैनर नहीं होता। जैसे रेडियस का देखो, आई के बाद यूएस हटा के डबल आई लग गया। लोकस का लोकाय, मैडम का मिस डैम्स, टर्मिनस का टर्मिनाय। चलो, सम नाउन्स और ऑलवेज सिंगुलर। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। जैसे पोइट्री, इसका कभी भी आप पोइट्रीज नहीं लिखोगे, एडवाइसेस नहीं लिखोगे, फर्नीचर्स नहीं लिखोगे, न्यूज़ नहीं लिखोगे, न्यूज़ के बाद ऐसे एक और नहीं लगाओगे, हेयर्स नहीं लिखोगे। ये सब हमेशा आपस में ही हमेशा सिंगुलर रहते हैं। चलो, ओके। व्हेन वी चेंज सिंगुलर नाउन्स इनटू अ सेंटेंस इनटू देयर प्लूरल फॉर्म्स। अब अभी तो आप लोग वर्ड्स की बात कर रहे थे कि कैसे उसको बदलना है। ठीक है, अगर सिंगुलर वर्ड को बदलना है आपको प्लूरल फॉर्म में, तो कैसे आप बदलोगे आपने देख लिया। अभी सेंटेंस को जब प्लूरल फॉर्म में बदलना है तो किस तरीके से बदलोगे इसको ध्यान दो। ए एंड वन को किस में बदल दोगे, मैनी में। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अ गर्ल वॉज प्लेइंग देयर, एक लड़की वहाँ पे खेल रही थी, तो अभी हम क्या बोल देंगे, मैनी गर्ल्स वर प्लेइंग देयर। इज इट क्लियर। दिस को बदल देंगे दीज में। जैसे हमने कहा दिस इज़ एन एप्पल, हमने कहा दीज आर एन एप्पल्स। दैट का बदल देंगे दोज में। इसका किस में बदल देंगे, आर में। वॉज का वर हो जाएगा, हैज़ का हैव हो जाएगा, हर, हिज, इट का क्या हो जाएगा, देयर। तो ये चार्ट भी आपको लर्न होना नेसेसरी है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका क्लास ख़त्म हो गया। एक्सरसाइजेस हम लोग किस फॉर्म में पढ़ेंगे, इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। ओके, थैंक यू।